हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में मस्त और व्यस्त होंगे। तो गाइस हम जा रहे हैं, ये मैं आगे बताऊंगी। तो अभी आप लोगों के लिए सरप्राइज़ है। तो गाइस मैं लाई हूँ एक प्यारा सा ब्लॉग आप सभी के लिए। तो हमारे घर में आज एक छोटी सी पार्टी थी और वो किस चीज़ की पार्टी थी मैं आपको वीडियोस में बताऊंगी, बट वीडियो देखने के लिए पूरा बने रहना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो गाइस हम लोग जा रहे थे एक छोटी सी पार्टी करने। तो आज मेरे घर में कुछ स्पेशल है। तो क्या स्पेशल है आगे बताती हूँ। तो गाइस हम आरब और मेरे हस्बैंड और नानी जी, मेरे हस्बैंड की नानी है और वो मेरी नानी सास है। तो हम सभी लोग जा रहे थे पार्टी करने। तो एक छोटी सी पार्टी थी, बर्थडे पार्टी, और वो किसकी है वो आगे बताऊंगी वीडियो में। और वो बर्थडे पर्सन कौन है तो आगे वीडियो में बने रहिएगा और बताऊंगी मैं कौन है वो बर्थडे पर्सन जिसका बर्थडे है आज। तो हम लोग यहाँ पे पास में ही रतन डेयरी है, उसी के जस्ट बगल में एक रेस्टोरेंट है। तो वहीं पे हम जा रहे हैं रेस्टोरेंट में। आज हमारा वहीं पे लंच है, एक छोटा सा पार्टी है। तो एक्चुअली नानी जी की वजह से हमने ये पार्टी रखी है, क्योंकि नानी जी चली जाएंगी बेंगलोर और नानी जी आई हैं हम लोगों के पास मिलने के लिए। तो मेरी मदर इन लॉ का बर्थडे था तो वो तो बहुत अच्छा ग्रैंड पार्टी देती थी, लेकिन इस बार उन्होंने ऐसा ही नॉर्मल पार्टी दे दिया, क्योंकि नानी जी को चलने में प्रॉब्लम है और थोड़ा उनको ठंड भी ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा बाहर जाना नहीं चाहती हैं। तो हम लोग लेके उनको कैसे भी लेके आए ज़बरदस्ती। एक तो नानी जी को नॉनवेज नहीं खाना होता है, तो नानी जी को नॉनवेज की बड़ी दिक्कतें हैं कि नॉनवेज तो नहीं बनता है। तो हम उन्हें प्योर वेज रेस्टोरेंट में लेके आए हैं। और ये है कौन सा रेस्टोरेंट ये आप लोगों को वीडियो में आगे दिखाऊंगी। तो मेरे हस्बैंड उन्हें बहुत छेड़ते रहते हैं, नानी जी को परेशान करते रहते हैं, बहुत मजाक करते रहते नानी को। और तो मेरे हस्बैंड उनका हाथ पकड़ के लेके आ रहे थे और मैं ब्लॉग बनाने में बिज़ी थी। तो आप लोगों को तो पता है ब्लॉग बनाने में कितनी प्रॉब्लम होती है, मतलब पूरे टाइम फ़ोन कैरी करना हाथ में। तो गाइज़ मेरे पास तो अभी मतलब वो ट्राइपॉड है नहीं जो जिससे ब्लॉगिंग करते हैं, तो मैं तो हाथ से ही बना रही हूँ। तो गाइज़ मैं आई थी, ये है एक छोटा सा रेस्टोरेंट बादामी, जहाँ पे छोटी मोटी पार्टी के लिए बहुत ही बेस्ट है। यहाँ पे काफ़ी अच्छा स्पेस भी है और छोटा मोटा बर्थडे पार्टी के लिए और ऐसे ही फैमिली पार्टी के लिए आपका बेस्ट है। तो अच्छी खासी गैदरिंग भी हो जाती है यहाँ पे। इसका ऊपर भी पार्टी हॉल है, लेकिन आप छोटी पार्टी कर रहे हो तो आप यहाँ पे नीचे भी कर सकते हो। तो यहाँ पे तो गाइज़ इनके स्वीट्स वगैरह काफ़ी फेमस हैं बादामी के, क्योंकि इनका स्वीट बहुत ही अच्छा होता है, स्वीट्स अच्छा है, खाना भी बहुत अच्छा है। इनके छोले भटूरे तो ऑसम टेस्ट है, मतलब प्योर देसी घी में देते हैं और देसी घी का पूरा फ्लेवर आता है मतलब छोले भटूरे में। तो यहाँ का खाना भी काफ़ी टेस्टी है। वेज खाना है तो आपके लिए मैं ये रेस्टोरेंट रिकमेंड करती हूँ कि आप लोग खा सकते हो। तो अच्छा है और काफ़ी मतलब टेस्ट में भी अच्छा है। तो गाइज़ यहाँ की कचौड़ी, समोसे, इमरती कुछ भी खाओ, मतलब ऑसम टेस्ट है। तो यहाँ पे तो हमेशा ऑल टाइम भीड़ लगी रहती है खाने पीने वालों की। तो मैं और मेरे हस्बैंड और नानी जी आए थे, लेकिन उससे पहले मेरे देवर और मेरी जो मदर इन लॉ है और ये है कशिश, मतलब मेरे हस्बैंड के मामा जी की बेटी, तो मेरी नंद है ये। तो ये लोग पहले ही अपनी गाड़ी से आ चुके थे और हम अपनी गाड़ी से आए थे, क्योंकि इतने लोग गाड़ी में आ नहीं पाते तो वो लोग अपनी गाड़ी से आए थे। तो हम लोग फाइनली पहुंच गए थे रेस्टोरेंट में। और ये है कशिश, बेंगलोर से आई है, तो इसका एग्ज़ाम है। तो गाइस ये लोग चले जाएंगे कल ही, आज मंडे है तो मैं संडे को वीडियो डाल नहीं पाई एडिटिंग करके, तो मैं मंडे को एडिट कर रही हूँ। अब देखो मैं ये कब तक डाल पाती हूँ। तो अब ये लोग चले जाएंगे, इसीलिए मेरी मदर इन लॉ ने आज ही पार्टी दे दिया था। तो हम लोग अभी मेनू डिसाइड कर रहे थे कि किसको क्या क्या चीज़ें खानी है, क्या क्या ऑर्डर करना है। तो मेरे हस्बैंड सबसे पूछ रहे थे, तो फाइनली सबका डिसाइड हो ही गया था। तो मेरे हस्बैंड ने मंगाया था, अभी क्या मंगाया था वो तो आप आगे वीडियो में देख ही लोगे। और नानी जी को क्या खाना था, नानी जी फाइनली क्या खाएंगे भी आप आगे वीडियो में देखना, तो बिल्कुल स्किप मत करना। तो कशिश को लगी थी बहुत ज़ोरों की प्यास, तो कशिश पानी पीने लगी। और मेरी सास का थोड़ा सा मूड ऑफ हो गया था, क्योंकि उनको जैकेट पहना दिया गया था। तो उन्होंने बहुत अच्छी सी साड़ी वेयर किया हुआ था, जो कि
उनको जो है पहननी थी साड़ी, तो उन्होंने सोचा था कि उसके ब्लाउज़ में डिज़ाइन था, तो उन्होंने सोचा था कि वो सिर्फ साड़ी पहन के आएंगी। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि नहीं, जैकेट डाल लो, ठंड बहुत ज़्यादा है, वैसे भी उनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, तो इसी वजह से उन्होंने बोला कि जैकेट डाल लो। लेकिन उन्होंने जैकेट डालने को क्या बोल दिया, तो मेरी सास का मूड ही ऑफ हो गया। वो गुस्सा हो गई कि मेरी फ़ोटो अच्छी नहीं आ रही, मेरी वीडियो अच्छी नहीं आई, तो वो नाराज़ थी थोड़ा सा। तो फाइनली सबके ऑर्डर आ चुके थे गाइज़। मेरे हस्बैंड ने मंगाया था अपने लिए रवा डोसा एंड नानी जी का आया था छोले भटूरे, क्योंकि नानी जी के फेवरेट, ऑल टाइम फेवरेट है इनके छोले भटूरे, और कह रही हैं कि टेस्ट में भी अच्छा है। तो ये अल्फ्रेडो सॉस पास्ता मंगाई थी, कशिश ने मंगाया था अल्फ्रेडो सॉस पास्ता, एंड मैंने क्या मंगाया था वो मैं अभी नहीं बताऊंगी, मेरा ऑर्डर आ जाएगा तो आप लोग देख लेना गाइज़। तो मेरी सास ने भी अपने लिए मंगाए थे छोले भटूरे। तो यहाँ के छोले भटूरे मैंने बताया था कि बहुत ही फेमस है और बहुत ही टेस्टी है। तो यहाँ का डोसा भी कम फेमस नहीं है, यहाँ का डोसा साउथ इंडियन कुछ भी आप खाओ बहुत ही टेस्टी है। तो मेरे हस्बैंड का रवा डोसा आया था, वो थोड़ा हेल्दी भी था क्योंकि हमें आरब को भी खिलाना था, तो आरब ने भी खाया था, तो हम लोगों ने इसीलिए थोड़ा हेल्दी मंगाया था कि थोड़ा हेल्दी भी रहेगा और आरब भी थोड़ा सा खा लेगा। तो ये है इसका अल्फ्रेडो पास्ता, चीज़ पास्ता एंड गार्लिक ब्रेड, और नानी जी के छोले भटूरे। तो हम लोग गाइस खा रहे थे और बाकी सब आधा खा चुके थे, मेरा ऑर्डर ही नहीं आया था। तो गाइस फाइनली मेरा भी ऑर्डर आ गया है। तो मैंने मंगाया था मशरूम, तो वेज मशरूम चिली, नहीं चिली वेज मशरूम ड्राई। तो मैंने यही मंगाया था क्योंकि मुझे स्नैक्स खाना था, सिर्फ स्टार्टर ही खाना था, क्योंकि मैं लंच नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मैं काफ़ी हैवी नाश्ता करके आई हूँ घर से। 2 पराठे आलू के दबा के आई हूँ गाइस, पेट भरा था, बिल्कुल जगह नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने इतना मशरूम मतलब इतना सारा मशरूम आया था और टेस्ट में इतना औसम था कि मैंने पूरा ही खाया, मतलब जगह नहीं थी पेट में लेकिन फिर भी खा लिया पूरा। तो बहुत ही टेस्टी था गाइस, और ये देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है, काफ़ी स्पाइसी और चटपटा था। तो फाइनली हम खा चुके थे और उसके बाद आया केक कटिंग का टाइमिंग। तो मेरे हस्बैंड लेके आए थे रेनबो, तो रेनबो एक्चुअली शाम को भी बर्थडे पार्टी सेलिब्रेशन होना है, तो शाम को तो हम केक कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे एक पेस्ट्री लेके आए थे मेरे हस्बैंड, तो वो हम पेस्ट्री केक कटिंग किए। तो रेनबो पेस्ट्री थी, बहुत ही टेस्टी ऑसम टेस्ट था। रेनबो पेस्ट्री आप कभी ट्राई करना, काफ़ी अच्छा था। इसका ब्रेड बहुत ही अच्छा था, मतलब ब्रेड कुछ अजीब सा दानेदार सा था, लग नहीं रहा था कि ब्रेड है, वो पता नहीं क्या ही था, बट गाइस जो भी था बहुत ही ऑसम टेस्ट था। मतलब मैंने पहली बार खाया था गाइस इतना टेस्टी केक, मतलब टेस्टी मतलब कि पेस्ट्री काफ़ी अच्छा टेस्ट था। फिर आप लोग भी ट्राई करके बताना कि कैसा लगा आप लोगों को रेनबो पेस्ट्री केक। तो गाइज़ हम लोग मैजिक कैंडल लेके आए थे, तो वो फूक फूक के थक गई थी, वो जितनी बार बुझा रही थी ना उतनी बार वो जल जा रहा था कैंडल। तो उसमें बड़े मज़े किए लोगों ने, बहुत मजाक बनाया, फ़न किया, क्योंकि आरब को बार बार जैसे ही कैंडल जल रही थी वो आरब रेडी था फूकने के लिए। तो आरब जो है बहुत एक्साइटेड रहता है जब किसी का बर्थडे होता है, तो उसको लगता है कि उसका ही बर्थडे है, तो सबसे ज़्यादा तो उसको एक्साइटमेंट रहता है बर्थडे पार्टी का। केक और केक कैंडल और केक कटिंग, बलून्स, इन सब चीज़ों का बहुत एक्साइटमेंट रहता है। वैसे तो ये सब चीज़ें बच्चों के लिए ही हैं, लेकिन आजकल बूढ़े भी मनाने लगे हैं, और आजकल तो हर एज में बर्थडे एंड एनिवर्सरी तो ट्रेंड सा चल गया है कि हर किसी को भाई अपना सेलिब्रेशन करना है, एंजॉय करना है। तो फाइनली केक वगैरह कटिंग हो गया था, हम सब सारी फैमिली मिलके फ़ोटोज़ लिए, फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कराया, और हम लोगों ने केक वगैरह खिलाया एक दूसरे को। और ये थी हमारी बर्थडे वोमेन, मेरी मदर इन लॉ, तो इन्हीं का बर्थडे था। तो भैया बर्थडे का केक कटिंग वगैरह हो, केक कटिंग के बाद सबको खिलाने का प्रोग्राम शुरू हो गया कि बस एक दूसरे को केक खिलाना, और ये सब चीज़ें चल रही थी। और ये है नानी जी, इनको पहले केक खाने से पहले इसमें अंडा तो नहीं है तो गाइस इनको तो सबसे ज़्यादा यही रहता है कि इसमें अंडा तो नहीं है, इस यहाँ पे नॉनवेज तो नहीं है। मतलब पूरे दिन हम लोग यही समझाते रह गए कि यहाँ पे वेज मिलता है, नॉनवेज नहीं मिलता है, लेकिन नानी जी के माइंड में हमेशा यही चलता रहता है कि क्या नॉनवेज तो नहीं मिलेगा यहाँ पे, क्या अंडा तो नहीं है। तो गाइज़ अब मेरे हस्बैंड और मेरे में लड़ाई हो रही थी कि मैं वीडियो बना रहा हूँ तुम बैठो, और मैं कह रही थी नहीं मैं बना रही हूँ।
तो वो कह रहे तुम अच्छी नहीं बना पा रही हो, मैं अच्छा नहीं दिख रहा हूँ या मैं अच्छा नहीं आ रहा हूँ। फ़िलहाल मैं तो अच्छा ही बना रही थी और मेरी सास पता नहीं क्यों इमोशनल हो गई थी तो रोने लगी थी। वो इमोशनल, मैंने हम लोगों ने पूछा कि क्यों रो रही हैं, तो कह रही थी कि मेरे भाई की याद आ रही है। एंड तो गाइज़ हम लोग जो है यहाँ पे केक वगैरह कटिंग करने के बाद फिर अब हम केक खाने की बारी, तो हम सब केक खा रहे थे यार, बहुत ही टेस्टी ऑसम केक था। माय गॉड, इतना टेस्टी कि मैं बता नहीं सकती हूँ। आप लोग भी ट्राई करना। तो मैं रेस्टोरेंट का स्पेस दिखाती हूँ। यहाँ पे अंदर खाना बनता है और यहाँ पे छोटा मोटा सा स्पेस दिया है रेस्टोरेंट के, बैठ के सिटिंग करके आप अच्छे से खाना खा पाओ फैमिली के साथ में। तो अच्छा स्पेस है, छोटा मोटा गैदरिंग के लिए बढ़िया है। आप लोग भी एक बार ट्राई करो और बताना कि कैसा लगा आपको बादामी का खाना। वैसे मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। हम जब भी कुछ अच्छा खाने का मन करता है तो हम यहीं पे आ जाते हैं। वेज खाना सिर्फ यहाँ पे वेज ही मिलता है, नॉन वेज के लिए नहीं है ये रेस्टोरेंट। तो हमें कुछ भी खाना होता है। वैसे तो हमें यहाँ का डेज़र्ट बहुत पसंद है, तो हमने खाई रसमलाई। मैंने मंगाया था डेज़र्ट में रसमलाई, मेरी सास ने मंगाया था मूंग दाल हलवा और आरब ने मंगाया था गुलाब जामुन। तो इसे गुलाब जामुन बहुत पसंद है गाइस। लेकिन जब मैंने कहा कि मैंने रसमलाई बोला कि टेस्ट कर लो, तो कर ही नहीं रहा था, बोला नहीं खाना नहीं खाना, अच्छा नहीं है अच्छा नहीं है। मैंने फिर खुद खाया और अपने हस्बैंड को टेस्ट कराया। तो गाइज़ मैं खुद खाने से पहले दूसरों को खिलाना पसंद करती हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं खुद ना खाऊं भले ही, लेकिन मैं दूसरों को चाहती हूँ कि वो खा ले। तो मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कि तुम तोड़ नहीं पा रही हो, लाओ मैं तोड़ के दिखाता हूँ। फिर खुद खा गए, मतलब तोड़ने के चक्कर। तो वो खाते हैं तो मुझे, वो और मेरा बेटा अगर कुछ भी खाता है तो मुझे बहुत खुशी होती है, मुझे उनको खिलाने में बहुत खुशी होती है। तो मैं तो भैया रसमलाई इतनी टेस्टी थी और मैं आरब को बुलाए जा रही हूँ, आरब आ जाओ टेस्ट कर लो टेस्ट कर लो। आरब आ ही नहीं रहा था। फिर जब आया गाइस तो ऐसे खाया कि मेरी पूरी रसमलाई ही खा गया और उसने छोड़ा ही नहीं, मतलब खा गया पूरा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आरब खा गया, उसे पसंद आया। और मैं तो आरब जितना भी खाए मैं खिलाऊंगी ही। आरब से छोटा एक आरब मेरे बगल में बैठा था तो मैं उसे भी खिलाए जा रही थी। और फिर आरब को भी बुला के मैं बुलाए जा रही थी कि आरब कम हियर, आरब आ जाओ जल्दी जल्दी खा लो। तो आरब आ ही नहीं रहा था। फाइनली आरब आ ही गया था और मैंने आरब को टेस्ट कराया। तब आरब को तो पूछो मत, आरब तो पूरा ही रसमलाई खा गया मेरा। और फिर आरब को खिलाने में मुझे बहुत मज़ा आया, तो मैंने पूरा ही आरब को खिला दिया। और आरब इतना कुछ खाने के बाद मेन्यू देख रहा है तो बोलता है कि मुझे नूडल्स खाना है। फिर हम लोगों ने इसको नूडल्स ऑर्डर किया, फिर इसने नूडल्स खाए। और गाइस खाना तो खाता नहीं है, मतलब नूडल्स तो आप देखोगे अभी कि ये कैसे ही खा रहा था नूडल्स, मतलब अपने हाथ से, पहली बार फर्स्ट टाइम कि अपने हाथ से खाना खाता है। अपने हाथ से तो खाना भी नहीं खाता है गाइज़, ये नूडल्स अपने हाथ से खा रहा था। तो मुझे बहुत ही शॉकिंग हो रहा था कि घर पे खाना मैं खिलाती हूँ तो आज तक इसने कभी भी एक अपने हाथ से मतलब दूध भी पकड़ के नहीं पिया, और ये खाना इतनी मस्ती, मतलब नूडल्स है और ये मैगी बहुत पसंद करता है गाइज़ ये सब चीज़ें। तो इसको अनहेल्दी है ये, वैसे हम नहीं देते हैं लेकिन ये ज़िद करके ले ही लेता है। तो नानी की हम वीडियो बनाने लगे थे तो नानी जी कह रही हैं भैया मुझे बख्श दो, मेरी वीडियो मत बनाओ, बहुत बदनामी होती है वीडियो में, मुझे मत लो। तो मुझे हंसी आ गई, मेरे हस्बैंड और सब लोग हंस पड़े नानी जी की बातों को सुन करके। तो मैंने कहा नानी जी आपको नहीं ले रही हूँ वीडियो में, मैंने फ्रंट कैमरा किया हुआ है, आपको नहीं ले रहे हैं। तो हमने वीडियो बनाया। आरब नूडल्स खा रहा था और बातें तो इतनी कर रहा था ना कि पूछो मत, बातों में बहुत तेज़ है अरब। और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं गाइस। तो हमारी पार्टी हो गई है ख़त्म और हमने खा पी करके इतनी गंदगी फैला दिया है कि ये देखिए, खा पी के मतलब खा करके रेस्टोरेंट इतना गंदा हो गया है, टेबल हमारा। तो हमें ऐसे अच्छा नहीं लगता है। आरब ने इतने टिशू यूज़ करता है ना गाइस, मतलब पूछो मत, ज़बरदस्ती का उसको कुछ भी बस टिशू उठाना है, उसे खेलना है टिशू से। तो मैंने खाया था सौंफ और मिश्री, तो अच्छा होता है डाइजेशन के लिए, क्योंकि हम कुछ हैवी खाते हैं तो उसके बाद अगर सौंफ और मिश्री खा लेते तो डाइजेस्टिव सिस्टम सही रहता है और खाना भी डाइजेस्ट हो जाता है अच्छा सा। तो यहाँ की स्वीट्स देखिए बहुत ही अच्छी है, मतलब अलग अलग तरह की स्वीट्स और यहाँ पे बेकरी आइटम्स, गिफ्ट्स आइटम्स, मतलब जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे बहुत अच्छी हैं, क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी हैं। आप ज़रूर एक बार ट्राई करना। तो गाइस हम आ चुके थे बाहर
और सभी लोग बाहर आ गए थे, तो यहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कराया। फिर हम निकल पड़े थे घूमने के लिए। तो मैं, मेरे हस्बैंड और आरब पहले नानी को ड्रॉप किया घर पे, और फिर हम और आरब और मेरे हस्बैंड हम सब निकल पड़े थे घूमने के लिए। तो गाइस ये देखिए स्पेक्ट्रम मॉल है, बहुत ही अच्छा लगता है ये देखने में। येलो कलर है, पूरा मॉल ही येलो कलर से बना हुआ है। और फिर हम, तो गाइस अब हम जा रहे हैं। तो मैं गाइस कहाँ जा रही हूँ आगे वीडियो में बताऊँगी। हम जा रहे थे सेक्टर 18 नोएडा का अट्टा मार्केट, जो कि काफ़ी फेमस है। और ये जो है ब्लू लाइन के गेट नंबर 1 के बिल्कुल पास में मेट्रो स्टेशन। यहाँ पे कपड़े, फुटवेयर, घरेलू सामान और स्ट्रीट फूड के लिए भी काफ़ी फेमस है ये। यहाँ पे इसे नोएडा का मिनी चांदनी चौक भी कहते हैं गाइस। तो हम लोग वहीं पे जा रहे थे। तो फाइनली हम वहाँ पहुँचकर क्या करने वाले हैं ये भी मैं आपको वीडियोस में बताऊँगी। तो मैं तो सिर्फ क्यों गई थी, क्योंकि हम एनिवर्सरी पे कहीं घूम नहीं पाए थे। वहाँ पे उस दिन बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो हम ऐसे ही, आज वीकेंड था तो हम लोग सोचे कि चलो इस बहाने घूम भी आते हैं। और वेदर भी काफ़ी चिल था, मज़ा आ रहा था घूमने में। तो हम लोग वहाँ पे पहुँच चुके हैं और मैं दिखाती हूँ। ये है अट्टा का मार्केट। यहाँ पे एक तो वो मार्केट है जहाँ पे चीप चीज़, अट्टा का मार्केट जो है 2 रो में डिवाइडेड है। एक तो जहाँ पे चीप चीज़ें मिलती हैं, जहाँ पे सस्ती हैं, वहाँ पे आपको फुटवेयर्स और कपड़े काफ़ी चीप रेट में मिल जाते हैं और थोक में मिल जाते हैं। और एक है आपका जो सामने है उसके जस्ट, तो यहाँ पे सारी चीज़ें ब्रांडेड मिलती हैं। और यहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े शोरूम्स हैं ब्रांड के। यहाँ पे ज्वेलरीज़ वगैरह के सारे ब्रांड हैं। तो हमें जब भी कोई ज्वेलरी या गोल्ड या सिल्वर कुछ भी लेना होता है तो हम यहीं से लेते हैं। क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छा मिलता है, क्योंकि ब्रांड है तो अच्छा तो होगा ही। तो यहाँ पे मालाबार, रिलायंस, सारे ही ब्रांड हैं, मतलब जितने भी ब्रांड हैं आपके गोल्ड के वो यहाँ पे मिल जाते हैं। आपको एक ही जगह पे सारे ही ब्रांड मिल जाएंगे। तो हम फाइनली आए थे कुछ एनिवर्सरी का गिफ्ट देखने। तो मैंने सोचा था कि कुछ ले लूँ, लेकिन गाइस इतना महंगा है सिल्वर और गोल्ड कि मेरा लेने का ही मन नहीं किया। मतलब जो चीज़ें आपको मतलब पहले 20-25 हज़ार रुपये में मिल जाती थी, वो आज 1 लाख रुपए की मिल रही थी। तो मैंने तो नहीं लिया गाइस, छोड़ दिया। फाइनली मैंने कहा किसी और चीज़ में इन्वेस्ट कर दो, बट सिल्वर और गोल्ड मैंने नहीं लिया। फाइनली रखा ही रहता है, हम कभी सेल तो करते नहीं हैं और फिर वो रखा ही रहता है। तो गाइस यहाँ पे कपल्स काफ़ी इंजॉय कर रहे थे और अरब को लगी थी भूख, तो मैंने मैगी और मेरे हस्बैंड ने चाय ऑर्डर किया। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने चाय ली। यहाँ की चाय भी बहुत अच्छी है गाइस, बहुत टेस्ट में ऑसम चाय है। वैसे मैं चाय नहीं पीती, मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। यहाँ पे 12 सिंगा बना हुआ था, तो मैंने उसकी भी वीडियो बना ली थी। और यहाँ पे सभी लोग चिल कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। वीकेंड था तो लोग आते हैं यहाँ पे, एंजॉय करते हैं, घूमते हैं, कपल्स आते हैं। और वो ये एक्चुअली कपल्स के लिए ज़्यादा ही मतलब यहाँ पे कपल्स बहुत दिखेंगे गाइस। तो यहाँ पे चाय पीते हैं, मैगी खाते हैं, एंजॉय करते हैं। स्ट्रीट फूड यहाँ का बहुत अच्छा है। और स्ट्रीट तो छोड़ो, आपको बड़े से बड़ा रेस्टोरेंट और कैफ़े भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। मतलब आप यहाँ पे कुछ भी फूड आइटम भी खाओगे ना तो ऑसम टेस्ट है। और यहाँ पे इतने प्यारे प्यारे फ्लावर्स, मतलब, और ये आसमान में आ रहा, बार बार दिखा रहा था कि क्योंकि एरोप्लेन जा रहा था बार बार ऊपर से ही, ऐसा लग रहा था सर के ऊपर से ही गुजर रहा है। तो मैंने उसकी भी वीडियो बना ली थी। तो मेरे हस्बैंड चाय एंजॉय कर रहे थे और मैं वीडियो बना रही थी। तो हम काफ़ी देर तक यहाँ पे घूमे, वॉक किया, चिल किया, मज़े किए, एंजॉय किया और फिर खाए पिए और बस हम चले आए। तो काफ़ी लेट नाइट आए थे गाइस, तो मैं आगे वीडियो उसकी नहीं बना पाई। काफ़ी वीडियोस मैंने नहीं बनाए क्योंकि उसके बाद हम थोड़ा अपना भी लाइफ एंजॉय करने लगे थे। तो गाइस हमारी वीडियो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।